मुजफ्फरनगर किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल सिंह चौधरी ने दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम के बड़े नेताओं जिनमें राकेश टिकैत भी शामिल थे, उन्होंने एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को सही तरीके से नहीं उठाया। उनके अनुसार आंदोलन के दौरान किसान नेताओं में आपसी फूट पड़ गई थी, जिसके कारण किसानों के हक में मजबूत निर्णय नहीं लिया जा सका। भोपाल सिंह चौधरी ने बताया कि जब सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था, तब उसने 3 कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन एमएसपी पर चर्चा के लिए तैयार थे। मगर किसान नेता इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं ले सके, जिससे आंदोलन कमजोर हो गया। उन्होंने कहा कि अगर उस समय किसान नेताओं ने एकजुटता दिखाई होती तो एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाकर ही आंदोलन खत्म किया जाता। प्रधानमंत्री जी ने वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, किसानों की मांगे मान ली और हम सब लोगों ने मिलकर हमने सबसे कहा कि भाई हमारी यही मांग थी, आपने एमएसपी पे बात नहीं की, आपका जो मांग थी तीनों कृषि कानून वापस होना था वो हो चुके हैं। तो उसके बाद सारे किसान नेताओं ने बॉर्डरों पे जश्न मनाया, टिकरी बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर सभी बॉर्डरों पे किसानों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी और उसके बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। लेकिन आज मैं एक सवाल उनसे करना चाहूंगा, वापस होने चाहिए, तो इस पे हम लोगों की सहमति नहीं बनी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने इस आंदोलन को जब 13 महीने तक 752 किसान हमारे जब शहीद हो गए, तो अंत में मुझे एक निर्णय लेना पड़ा कि कुछ किसान संगठनों को लेकर मैं अन्ना हजारे जी के पास रालेगंज सिद्धि गया था और अन्ना जी को मैंने मना लिया था कि आप अन्ना जी इस आंदोलन में आइए और हमारी इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। किंतु कुछ जो बड़े किसान लीडर थे उनको पचा नहीं पाए वो लोग, शायद उनको ये लगा कि अन्ना अगर जो इस आंदोलन में आ जाएगा तो ये आंदोलन पूरे देश का बड़ा आंदोलन बन जाएगा और हमारा तो नाम गायब हो जाएगा और अन्ना ही अन्ना जो है हो जाएगा। तो उनको पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन अन्ना ने हाँ कर दिया था। अन्ना जी ने कहा कि मैं पहले प्रधानमंत्री जी को एक बार पूछूंगा जरूर, उसके बाद ही मैं उस आंदोलन में आ पाऊंगा। तो जैसे ही अन्ना जी उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत समेत बड़े नेता बैठक में चुप रहे, एमएसपी पर गारंटी कानून की बात नहीं उठाई। संयुक्त किसान मोर्चा में आपसी फूट के कारण आंदोलन कमजोर पड़ा। 3 कृषि कानून सरकार ने राजनीतिक दबाव में वापस लिए, जबकि असली मुद्दा एमएसपी था। सरकार ने वार्ता के दौरान कहा था कि एमएसपी पर चर्चा संभव है, लेकिन किसान नेताओं ने इसका फायदा नहीं उठाया। पंजाब में हो रहा मौजूदा किसान आंदोलन राजनीतिक प्रेरित, आम आदमी पार्टी इसे नियंत्रित कर रही है। भोपाल सिंह चौधरी ने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह गलत नहीं थे, लेकिन किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून की जरूरत थी, जो अब भी लंबित है। उन्होंने पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि अगर यह आंदोलन सच्चे किसान हितों के लिए होता तो इसमें पूरे देश के किसान शामिल होते। हमारा मुख्य प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि आज हमारे जो बॉर्डर पे हमारे किसान साथी डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य लेकर चिंता है हम लोगों को। और लेकिन थोड़ा गलती हम लोगों से हुई, हमारे बड़े किसान लीडरों से गलती हुई। जब उस दौरान 13 महीने का आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय हम लोगों को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने 4-5 दौर की जो वार्ता हमें बुलाई थी, उस वार्ता में सरकार ने हमसे कहा भी था कि हम लोग एमएसपी पे तो आपसे वार्ता कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप ये तीनों जो कृषि कानून वापस हटाने की मांग कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल राजी नहीं होंगे। तो इस चीज को लेकर जब मैं अन्ना हजारे जी के पास गया था, तो अन्ना हजारे जी जब इस आंदोलन पर आना चाह रहे थे, जैसे आने के हुए तो सरकार डर गई, और सरकार डर गई तो उसी के दूसरे दिन मोदी जी ने आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। और जबकि तीनों कृषि कानून हमारा बड़ा मुद्दा नहीं था, हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा एमएसपी को लेकर था, और जिसमें प्रदीप धनखड़ हम लोग सब लोग अंत तक हम लोग बैठे रहे, और अंत में प्रदीप धनखड़ वहां पे शहीद हो गए, धरने पे बैठे बैठे वहां पे मर गए। और आज जो लोग बैठे हुए हैं, हमने पहले कहा था कि हम लोगों को एमएसपी के साथ वहां पे धरने से उठना चाहिए था, लेकिन हमारे जो 2 ग्रुप हो गए, 2 अलग अलग बातें हो गई। एक ग्रुप ने कहा कि नहीं जी, हमारा तो मांगे पूरी हो गई, तीनों कृषि कानून काले कानून थे वापस हो गया। वो काले कानून थे, सफेद कानून, पीले, मुझे नहीं मालूम है कौन से कानून थे, लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा वो तो रह ही गया आज तक एमएसपी का, जिसके लिए हमारे फिर से डल्लेवाल जी वहां पे बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किसकी लापरवाही से हुआ था ये देखिए, हमारे जो बड़े किसान लीडर थे, जब मैं
मीटिंग हो रही थी एसकेएम की सिंगू बॉर्डर पे, तो मैंने कहा भी था अपने जो वो हमारे योगेंद्र यादव जी मेरे पे नाराज होने लगे कि नहीं भोपाल सिंह जी तुम तो सरकार से मिले हुए, तुम तो सरकार की बातें कर रहे। मैंने कहा सरकार की बातें नहीं करना, जब एमएसपी देने को सरकार तैयार है, मोदी जी तैयार है, तो आप लोग मान क्यों रहे इस चीजों को? नहीं आप नहीं, हम तो तीनों कृषि कानून जो है वापस कराएंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। और वो तीनों कृषि कानून जो वापस हो गए वहां पे, तो ये लोग वहां से उठ के धरना समाप्त कर दिया इन लोगों ने। तो आज ये लोग क्यों बैठे थे? आज एमएसपी के लिए फिर से बैठे। उसी टाइम हमको उठना नहीं चाहिए था उस टाइम पे, मेरा कहने का मतलब ये है। अध्यक्ष जी, पंजाब में लगातार अभी आंदोलन की बात हुई थी, तो वहां पर किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको क्या कहना है? देखिए वो वहां पे एक राजनीति हो रही है, जो चल रहा है वहां पे, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि किसान पंजाब का आंदोलन मेरे अकॉर्डिंग चले और मेरे हिसाब से चले, इस आंदोलन में कोई नहीं आए। इसलिए हम लोग भी उस आंदोलन में नहीं गए, क्योंकि राजनीति से प्रेरित है वो आंदोलन, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। तो आज तो पूरे देश का किसान जा चुका होता वहां पे, आज तो तबाही मच जाती, पूरे हाहाकार मच जाता। लेकिन सवाल यह है कि वो एक व्यक्ति विशेष जो उस आंदोलन को चला रहा है, इसलिए वो आंदोलन नहीं चल पा। आप कह रहे हैं आंदोलन को लेकर गलती मानने, तो क्या आगे आंदोलन करेंगे आप? हम लोग देखिए आज नहीं, हम तो पहले से हमारे जो प्रदीप धनखड़ शहीद हुए, हम तब से आज तक एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर हुई थी प्रेस क्लब में, इसी चीज को लेके हुई थी। उसमें राजू शेट्टी जो महाराष्ट्र से आए थे, उसमें बीएम सिंह जी जो आए थे, सारे जो पुराने किसान लीडर है जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने कहा भी था, लोकसभा में इस चीज को मांग उठाया था कि आप 3 कानून को छोड़ दो, आप एमएसपी पे बात करिए। राकेश टिकैत जी भी आंदोलन करने के लिए क्या है, पंजाब में जाने के लिए? देखिए राकेश टिकैत जी को साफ बोलना चाहिए था। राकेश टिकैत जी भी एसकेएम के मेंबर थे, उस मीटिंग में थे उस दिन, उन्होंने तो वहां पे नहीं बोला। जब सरकार ने 5 दौर की वार्ता बुलाई तो राकेश टिकैत जी को वहां पे कहना चाहिए था, नहीं जी हम नहीं उठेंगे, हम तो पहले जो है कि एमएसपी की मांग, एमएसपी पे गारंटी लेकर ही हम यहां से जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनको ये लगा कि ये जैसा बोल रहे हैं मैं उधर ही चल देता हूं, वो सीधे चुपचाप जो है मौन रहे वहां पे। उन्होंने मौका देखा कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आंदोलन से बाहर कर दे और आंदोलन किसी और के हाथों में चल जाए। फिर राकेश टिकैत जी वहां पे चुप रहे। वही क्या, योगेंद्र यादव जी वहां पे और आपके दल्लेवाल राज्यपाल जी जो गुरुनाम चौधरी, सब शांत रहे, कुछ ही किसान थे, इसलिए 2 ग्रुप हो गए थे, मतभेद हो गए थे आपस में। तो अब आपका क्या कदम है? अब हम लोगों का यही है कि सरकार एमएसपी पे गारंटी दे, उस पर चर्चा करे, पार्लियामेंट में इसको मुद्दे को लाए और इस बिल को लाए, एमएसपी का मामला। और हमारे जो किसान धरने में बैठे हैं उनके धरने को सरकार जाए, उनसे वार्ता करे, उनको बुलाए वार्ता के लिए और उनके धरने को समाप्त कराए और उनका जीवन बचाए, क्योंकि उनके प्राणों की इस टाइम हमें रक्षा करनी चाहिए। ऐसा यदि वो नहीं करेंगे तो भाई सड़कों पे आएंगे हम लोग, हम फिर किसानों को ही नहीं लेंगे, हम तो फिर पूरे सामाजिक संगठनों को साथ लेंगे, हम ट्रेड यूनियनों को साथ लेके जाएंगे कि हमारे अन्नदाताओं के साथ बहुत गलत हो रहा है।